Good afternoon, students. In previous lecture, we have started exercise 4.2 and we have completed few questions of this exercise. And now in today's lecture, we will continue further question. So let's see question number 11. Integration of 0 to 4, 1 upon under root of 4x minus x square and dx. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने इस टाइप का भी किया हुआ है इनडेफिनाइट में, चैप्टर 3 में ये टाइप का क्वेश्चन किया है, जस्ट वहां पर लिमिट नहीं होता था, बस इतना ही डिफरेंस था। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर में मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आपको एक्स स्क्वायर है 4x है, तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म भी चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, वो पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं, x का कोफिशिएंट है 4 का हाफ करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब हम लोगों को यहाँ पे 4 ऐड करना है और 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो अभी हमने 4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपको ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन अंदर बाहर ले लिया ब्रैकेट के, तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4x। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 4 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, +4। क्यों लिखेंगे वो आपको क्लियर हो गया होगा, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 4 ऐड किया है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -4 होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये +4x, तो ये -4, इसलिए हमने यहाँ पे 4 ऐड किया और 4 सब्ट्रैक्ट किया। अब ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल गया है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर में भी कन्वर्ट हो गया। तो 0 to 4 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस, अब ये किस में हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड dx। अब आपको ये जो कन्वर्ट हुआ है, किस में कन्वर्ट हुआ है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, x क्या है यहाँ पर, x माइनस 2 अपॉन a 2। ठीक है, और ये ब्रैकेट अप्लाई करके यहाँ पे 0 to 4 लिमिट दे देंगे। बस अब हम लोगों को क्या करना है, 4 लिमिट रखना है पहले और फिर बाद में 0 रखना है, तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इन प्लेस ऑफ x we put 4, तो 4 माइनस 2 अपॉन 2, फिर हम लोगों को 0 रखना है x के प्लेस पर, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस 2 अपॉन 2। क्लियर हुआ, तो ये आपको क्या मिल जाता है, साइन इनवर्स ऑफ 4 माइनस 2 2 अपॉन 2 दैट इज 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज -1, तो ये हम लोगों को मिल गया -1, बट ये आंसर नहीं है, अभी हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आप लोगों को ये मालूम है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये किसमें पढ़ा है हम लोगों ने, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये प्रॉपर्टी पढ़ा है, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये प्रॉपर्टी था, क्या था, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स, इट मीन्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे आपको प्लस मिल जाएगा, ये देखो साइन इनवर्स 1 एज इट इज हो गया, और ये माइनस और फिर माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1। अब ये कैसे आया, तो यहाँ पे हम लोग सिंस करके रीजन लिख देंगे, सिंस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर हुआ आप लोगों को, ये समझ में आया। अब ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1, तो आपको क्या मिल गया,
2 साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, अब हम लोगों को साइन इनवर्स ऑफ 1, ये किसका वैल्यू होता है? साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर आ गया, साइन साइन हट जाएगा, π/2, 2 से 2 कैंसिल होके हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे आंसर पाई। अब ये कैसे आया, आप लोगों को समझ में आया? 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन, इधर ध्यान दो आप लोग, साइन इनवर्स ऑफ 1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1 की जगह लिखेंगे साइन π/2। साइन π/2 का वैल्यू होता है 1। ओके, क्लियर है? और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हम लोग को क्या मिलता है? सिर्फ थीटा, तो यहाँ पे आ गया हम लोग को π/2, मतलब इतना वैल्यू हम लोग को मिल गया π/2। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? तो ये आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, आप लोग ऐसा नहीं भी दिखाएंगे सॉल्यूशन में तो भी चलेगा, डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या आया? पाई। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन, ये अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ही सब क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ जो सिमिलर है वो नहीं करा रही है, और बाकी आप लोगों को थोड़ा जो डिफरेंट क्वेश्चन दिख रहा है वो सारे करा रही है। तो यहाँ पे x साइन x और dx। ठीक है, तो अब आपको ये किस में दिख रहा है? आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, u इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग u v दो फंक्शन का जो हमारा रूल होता है, हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में किया हुआ है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वही यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जस्ट आपको इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx दिया होगा, तो जैसे आप इंटीग्रेट करते थे वैसे ही इसको इंटीग्रेट करना है और बाद में 0 to π/2 वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? एज इट इज। ठीक है, और सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और dx। ठीक है, अब ये आप लोगों को साथ में लिमिट भी रखते जाना है 0 to π/2। अब हम इसमें तो हम लोगों को इसलिए हमने ब्रैकेट करके 0 to π/2 लिमिट रखा है क्योंकि अभी इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, हमको इसी को इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन ये u हो गया, और ये भी फर्स्ट फंक्शन, या इसको 1 और इसको हम लोग 2 दे सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 2। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो d/dx ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और dx और इसका होल dx। तो अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन साइन था इसलिए 0 to π/2 लगा दिया, बट यहाँ पर आप लोगों को x भी है जिसको इंटीग्रेट नहीं करना है, इसलिए ब्रैकेट में 0 to π/2 लिमिट दिया। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? x, अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है? माइनस कॉस x, और ये ब्रैकेट 0 to π/2। क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1 और साइन x का हो गया माइनस कॉस x dx। क्लियर? अब हम इसको लिख सकते हैं, माइनस साइन तो हम लोगों को बाहर ले लेना है, माइनस, और ये हो गया x कॉस x, और अब इसमें हम लोग 0 to π/2 ये लिमिट यहाँ पे रख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पहले π/2 रखेंगे फिर 0 रख देंगे। क्लियर? माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 0, यहाँ पे π/2 है, 0 to π/2 और cos x और dx। तो cos x का इंटीग्रेशन भी हम लोगों को मालूम ही है, तो माइनस, अब हमने पहले यहाँ पे क्या करना है? π/2 रख देना है x के प्लेस पर, तो π/2 cos π/2। ठीक है, माइनस, अब 0 रख देंगे, 0 और cos 0, तो आप आगे जो भी रखेंगे वो 0 ही होना है। ठीक है, तो cos 0 प्लस, अब cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये रखा sin x और यहाँ पे लिमिट दे दिया 0 to π/2। क्लियर हो रहा है? माइनस π/2, और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है? 0। ठीक है,
इन ब्रैकेट में रखा 0, या फिर हम लोग इधर इन 0 भी रख सकते हैं, इंटू 0, और ये तो 0 ही है ऑलरेडी, प्लस अब यहाँ पे हम लोग x के प्लेस पे π/2 रखते हैं पहले, तो sin π/2 माइनस sin 0, तो ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 0 प्लस sin π/2 का वैल्यू क्या होता है 1, और sin 0 का वैल्यू 0। क्लियर हुआ? तो हम लोग को आंसर क्या मिला 1। ये समझ में है? sin 0 0 एंड sin π/2 का वैल्यू 1, तो आंसर आप लोगों को मिलता है यहाँ पे 1। क्लियर? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के मोस्ट ऑफ द सब क्वेश्चन हो गए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट, तो यहाँ भी आपको वैल्यू ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/√2 sin inverse of x upon 1 minus x square raised to the power 3/2 dx। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, उसका डेरिवेटिव भी दिख रहा है हम लोगों को 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक 3/2 पावर है, तो एक अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है, और एक पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है, उसका डेरिवेटिव भी दिख रहा है। तो सॉल्यूशन में लेट I इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे 0 to 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 एंड dx। इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन का लिमिट दे दिया 0 to 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन, अब देखो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो हमने एक 1 प्लस 1/2 इज 3/2, मतलब एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने अलग निकाल दिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हो गया 1/2। ये समझ में आया आपको? या इसको रूट में ले लेते हैं, ये रूट में आ गया, और dx। क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। पुट, अब साइन इनवर्स को हम लोगों को क्या करना है, t कंसिडर करना है। तो साइन इनवर्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट बोथ साइड, वी गेट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ से हम लोग को साइन इनवर्स ऑफ एक्स को हमने t कंसिडर कर देंगे, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt मिल जाएगा। अब बचता है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हम लोग इस स्टेप से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू साइन टी ऑल्सो। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग साइन टी रख सकते हैं एक्स के प्लेस पे। अब हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा लिमिट भी चेंज होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि जस्ट जब भी आप वेरिएबल चेंज करते हो, तो आपका ये जो लिमिट दिया रहता है वो भी चेंज होता है। तो अब लिमिट चेंज होगा व्हेन, पहले हम लोग जो लोअर लिमिट है वो रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 0, ठीक है, किसमें रखना है, इसमें। क्लियर हुआ? तो t इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिलता है, साइन इनवर्स ऑफ 0, और साइन इनवर्स ऑफ 0 कब रहता है, साइन 0 0 रहता है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 0। क्लियर हुआ? ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 के प्लेस पे हम रख सकते हैं साइन 0, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हम लोग को मिलता है थीटा, तो इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ आपको? नाउ व्हेन x इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट रखेंगे 1/√2, कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर, तो t इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिला है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। अब आपको मालूम ही है साइन 1/√2 कब होता है, साइन π/4, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 हम लोगों को क्या मिलेगा, π/4। तो लिमिट क्या हो गया, 0 to π/4 चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4। अब ये साइन इनवर्स हमने क्या कंसिडर किया था, टी, तो टी अपॉन ये हो जाएगा, ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग डी टी रख देंगे, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के प्लेस पे हमने रखना है साइन टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो अब आपको ये मालूम ही है 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा इज कॉस स्क्वायर टीटा, तो पाई अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी और डी टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 टी एंड सेक स्क्वायर टी और डी टी। क्लियर? अब आपको इतना करने के बाद जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी आपने ये क्वेश्चन नंबर 15 किया था, क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन 15, मतलब आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज किया था, वैसे ही सेम यहाँ पर अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद लिमिट रखेंगे इंटीग्रेट करने के बाद। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये हो जाएगा और सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन ब्रैकेट लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी और डी टी और 0 टू पाई बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 डी बाय डी टी ऑफ टी और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी और ये आ गया डी टी। क्लियर? तो टी सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan टी, तो t इंटू tan टी और लिमिट रख दिया 0 टू पाई बाय 4। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 टी का डी बाई डी टी ऑफ टी 1 मिल जाएगा हम लोगों को 1, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan टी एंड डी टी। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर हम लोग अपर लिमिट रख देते हैं टी के प्लेस पे पाई बाय 4 और फिर tan पाई बाय 4। ठीक है, और माइनस जब टी के प्लेस पे 0 रखेंगे तो आगे 0 ही मिलना है, तो -0। क्लियर हुआ? माइनस अब इन tan टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक टी, तो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक टी और ये लिमिट रख दिया 0 टू पाई बाय 4। ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होगा, 10 पाई बाय 4 इज 1, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट ब्रैकेट मिल रहा है जस्ट पाई बाय 4। क्लियर है? माइनस अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व किया हम लोग को पाई बाय 4 मिल रहा है, ये 1 हो गया। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ, पहले आपको क्या रखना है, टी के प्लेस पे पाई बाय 4 रखना है, फिर टी के प्लेस पे 0 रखना है, तो सेक पाई बाय 4, अभी मॉड साइन हटा देते हैं, सेक पाई बाय 4 माइनस लॉग सेक 0। क्लियर? तो यहां से सेक पाई बाय 4, सेक पाई बाय 4 का वैल्यू होता है √2, तो इज इक्वल टू पाई बाय 4 एज इट इज माइनस लॉग ये √2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस सेक 0, सेक 0 का वैल्यू होता है 1, तो लॉग 1। क्लियर? तो पाई बाय 4 माइनस, अब ये क्या है, लॉग m अपॉन n, लॉग ऑफ √2 अपॉन 1 दैट इज √2। ठीक है, तो ये पाई बाय 4 माइनस लॉग ऑफ 2 का पावर 1/2 है ना, तो ये आगे आ जाएगा पाई बाय 4, लॉग का रूल अप्लाई कर देंगे, -1/2 लॉग 2। यही आंसर है। क्लियर है? तो आपको ऐसा पूरा सॉल्व करके इसका आंसर लाना है। बट अभी ये जो हमने क्वेश्चन किए इसमें क्या था, पूरा आप लोगों को इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में जो मेथड पढ़ा हमने, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो अप्लाई किया।
तो एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज हुआ, और उसके बाद हमने इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया। तो इसीलिए आपको मैंने पहले भी लेक्चर में बोला है कि इसके ये चैप्टर के क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब चैप्टर 3 अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन पॉसिबल है, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 0 to pi by 4 integration of 0 to pi by 4 sin 2x upon sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x and dx। तो हमने i कंसीडर कर लेना है। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4 sin 2x upon sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x and dx। ठीक है, अब sin 2x का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4 sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x and cos x, ओके, अपॉन sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x and dx। अब अगर हम इसको cos raised to the power 4x से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? क्यों कर रहे हैं ऐसा? पहले इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4 लिख लेते हैं, डिवाइड ईच टर्म बाय cos raised to the power 4x, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ईच टर्म by cos raised to the power 4x we get। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4 2 as it is sin x upon cos x और इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ये क्या किया? cos रेज टू द पावर 4x से न्यूमरेटर को डिवाइड किया, तो cos x हट जाएगा, नीचे cos क्यूब x बचेगा, तो एक साइन के साथ ले लिया और ये cos स्क्वायर x ले लिया, और साइन रेज टू द पावर 4x अपॉन cos रेज टू द पावर 4x प्लस 1 और dx। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल गया 0 to pi by 4 2 tan x and sec स्क्वायर x अपॉन ये क्या हो जाएगा? tan रेज टू द पावर 4x, तो उसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 1 और dx। समझ में आए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि tan स्क्वायर x को t कंसीडर करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हम लोगों को ये जो न्यूमरेटर है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग tan स्क्वायर x को t कंसीडर करेंगे, तो पुट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले तो 2 tan x हो जाएगा और tan x का sec स्क्वायर x और फिर dx इज इक्वल टू dt। तो आपको न्यूमरेटर मिल गया, ये t हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से। बट अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है, वेरिएबल x को t में कन्वर्ट किया, तो अब हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, पहले लोअर लिमिट यहाँ पे रखते हैं, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? t इज इक्वल टू tan स्क्वायर 0। ठीक है, और tan स्क्वायर 0 मतलब tan 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 0 मिलेगा, tan 0 0। और व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 4, अपर लिमिट रख रहे हैं, तो t इज इक्वल टू tan स्क्वायर और पाई बाय 4। ठीक है, और tan पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, tan पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर है 1। तो लिमिट हम लोगों को मिल गया, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। समझ में आ गया?
अब dt, ये जो 2 tan x sec स्क्वायर x हम लोग dx क्या मिला है dt, तो dt अपॉन ये क्या है tan स्क्वायर x t, तो t का स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt क्या होगा tan इनवर्स ऑफ t, और ये लिमिट रख दी है 0 to 1। अब हमने अपर लिमिट रखना है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ, अब लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो tan इनवर्स ऑफ 1 की प्लेस पे हम रख सकते हैं tan पाई बाय 4, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 0, तो ये आपको क्या मिल गया पाई बाय 4 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो ये हम लोगों को tan 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले तो उसको थोड़ा रीअरेंज किया, cos रेज़ टू द पावर 4x से डिवाइड किया, फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज किया, और उसके बाद लिमिट चेंज करके फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 1 अपॉन 5 प्लस 4 cos x dx। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये भी हम लोगों ने किस में किया है, चैप्टर 3 में किया हुआ है, ठीक है, 1 अपॉन 5 प्लस 4 cos x ये टाइप का। तो लेट I इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 1 अपॉन 5 प्लस 4 cos x dx, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो tan x बाय 2 को t कंसीडर करते हैं, फिर dx का वैल्यू निकालते हैं, cos x का वैल्यू निकालते हैं, अगर sin x दिया होगा तो sin x को वैल्यू निकालेंगे, बट यहाँ पर हम लोगों को cos x दिया है तो cos को हम लोग t के वेरिएबल के फॉर्म में निकालेंगे। तो पहले हम लोग पुट करते हैं tan x बाय 2 इज इक्वल टू t, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, पहले तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ t, x बाय 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t, और फिर 2 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 2 tan इनवर्स ऑफ t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, समझ में आया, तो देयरफॉर डिफरेंशिएट किया तो x का dx इज इक्वल टू 2 अपॉन tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, तो 2 और dt आ जाएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब cos x का, एंड cos x इज इक्वल टू, cos x का आप लोगों को tan के फॉर्म में फॉर्मूला मालूम है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 इज अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, तो यहाँ पे tan x बाय 2 t है, इसलिए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सब हम लोगों ने इनडेफिनेट में किया है, तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, लिमिट चेंज करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि इनडेफिनाइट में और डेफिनाइट में अंतर यही है कि उसमें हमने यही प्रोसीजर किया था इतना, बट लिमिट चेंज वहां पे लिमिट था ही नहीं जो यहाँ पे है 0 to पाई बाय 2। अब इस जब हमने x को वेरिएबल को t में चेंज किया तो अब हमारा क्या होगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 इसमें रखना है, ठीक है, तो t इज इक्वल टू tan 0 अपॉन टू 0, तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0, क्लियर। और व्हेन x का वैल्यू पाई बाय 2 रखेंगे तो t इज इक्वल टू ये पाई बाय 2, ठीक है, और अपॉन 2 है तो tan, और ये है पाई बाय 2 और अपॉन 2, मतलब हम लोगों को क्या मिल गया tan पाई बाय 4, ठीक है। तो t इज, और tan पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो t का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे लिमिट क्या मिल गया 0 to 1, ठीक है। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1
ऊपर क्या आ जाएगा, dx के प्लेस पे हम रखेंगे 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 5 एज इट इज प्लस 4 कॉस एक्स के प्लेस पे रखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये 1 प्लस टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके जाएंगे और बाद में इससे कैंसिल कर देंगे इस 1 प्लस टी स्क्वायर से। तो रिमेनिंग क्या बचता है, 2dt अपॉन 5, ये क्रॉस में 1 प्लस टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गया, प्लस 4 1 माइनस टी स्क्वायर, और जो अपॉन में था 1 प्लस टी स्क्वायर वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो 2 बाहर ले लिया हमने न्यूमेरिकल वैल्यू, 0 to 1 dt अपॉन, ठीक है, 5 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर, और ये यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं और dt यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 to 1 1 अपॉन, पहले हम लोग टी स्क्वायर वाला टर्म लेते हैं, तो 5t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर हम लोगों को क्या मिलेगा, टी स्क्वायर, और 5 प्लस 4 9, टी स्क्वायर प्लस 9, और ये dt आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 to 1 1 अपॉन, पहले तो टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे और dt, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, t अपॉन ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए क्या है यहाँ पर 3, और x क्या है वो t, तो 2 एज इट इज, उसके बाद 1 अपॉन ए, तो a के प्लेस पे आ गया 3, और tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, तो t अपॉन 3। समझ में आ गया, 0 to 1। अब बस हम लोगों को लिमिट अप्लाई कर देना है, 2 1 अपॉन 3 tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर हम लोग पहले रखेंगे 1, तो 1 अपॉन 3 माइनस ये 1 अपॉन 3 ये वाला, और फिर tan इनवर्स ऑफ t के प्लेस पे हम रख देंगे 0, तो 0 अपॉन 3 इज 0। क्लियर, तो 2 1 अपॉन 3 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3, और ये माइनस 1 अपॉन 3 tan, ये 2 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम लोग अंदर, तो ये हो गया 2 अपॉन 3, ये हो गया 2 अपॉन 3 tan इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 0 मतलब tan इनवर्स ऑफ tan 0, यहाँ पे 0 को हम tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो हम लोग tan इनवर्स ऑफ tan 0 इज 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया 0, तो इज इक्वल टू ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हम लोग को आंसर क्या मिला 2 अपॉन 3 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3, ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 1 अपॉन a स्क्वायर e रेज टू द पावर x प्लस b स्क्वायर e रेज टू द पावर -x dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को e रेज टू द पावर -x दिख रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय e रेज टू द पावर x। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both by e raised to the power x, we get, पहले तो हमने ये i कंसीडर कर लिया, लेट i इज इक्वल टू, ठीक है, अब i इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलता है, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, ऊपर न्यूमरेटर e रेज टू द पावर x मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में हम लोगों को क्या मिलेगा a स्क्वायर और e रेज टू द पावर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये जो e रेज टू द पावर -x है उससे वो कैंसिल हो जाएगा, और ds इतना मिला। अब e रेज टू द पावर x को t कंसीडर करेंगे, पुट e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू t,
तो देयरफॉर e रेज टू द पावर x dx हम लोगों को क्या मिल जाता है, dt। क्लियर। नाउ अब लिमिट चेंज करना है। व्हेन x इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट रखना है, यहाँ पर 1 है, -1 to 1, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर e का पावर 1 इज e, तो t इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया e। ठीक है। अब नेक्स्ट रखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो t इज इक्वल टू x का पावर -1 मतलब 1 अपॉन e, तो t इज इक्वल टू e रेज टू पावर -1 मतलब 1 अपॉन e। तो लिमिट क्या हो गया, e टू 1, यहाँ पर अपर लिमिट ये है, लो लिमिट मतलब 1 अपॉन e टू e। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई e टू e dt अपॉन a स्क्वायर, और e रेज टू द पावर x क्या था, t था, t का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझा। 1 अपॉन e टू e इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन e टू e dt अपॉन, ये हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में at का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, a को हम लोग इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेंगे कांस्टेंट टर्म, और ये टी स्क्वायर मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है उसको बाहर ले लेते हैं और उस एक्स को अकेला रखते हैं, तो वैसे ही हम टी को अकेला रख सकते हैं, या फिर दोनों को साथ में एक ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है। तो ये हो गया, कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में। अब दोनों वे में इसको कर सकते हो। ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। क्लियर हुआ। तो 1 अपॉन ए, ए क्या है यहाँ पर b, और ये x क्या है at। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो 1 अपॉन ए, तो ये आ गया b। ठीक है। और tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, तो ये ए टी अपॉन बी, बट जो t का कोफिशिएंट होता है वो साथ में आता है तो डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन ए, और इसको हमने लिमिट दे दिया 1 बाय ई टू ई। ये समझ में आया आपको क्या किया, क्लियर है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म क्या है, x है, और ये पूरा टर्म a है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। तो a क्या है यहाँ पर, b है। ठीक है, तो हमने 1 अपॉन b लिखा, और tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए टी अपॉन b। क्लियर। बट जो t का कोफिशिएंट अगर कुछ है तो वो डिनोमिनेटर में आता है, तो 1 अपॉन ए बी मिल गया। तो 1 अपॉन ए बी कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले लिया। ठीक है। और tan इनवर्स ऑफ, हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ t के प्लेस पे रखेंगे पहले e, तो a e अपॉन b माइनस 1 अपॉन ए बी। ठीक है। और tan इनवर्स ऑफ a अपॉन बी ई, मतलब t के प्लेस पे 1 बाई ई रख रहे हैं ना, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो a अपॉन बी। क्लियर। तो अब दोनों में ए बी कॉमन है, 1 अपॉन ए बी कॉमन ले लिया, तो tan इनवर्स ऑफ ए ई अपॉन बी माइनस tan इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी ई, यही आंसर आएगा। और ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आंसर रहेगा।